गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 के लिए संस्कृत का पाठ नंबर 6 ग्रहम शून्यम सुता बिना। ग्रहम शून्यम सुता बिना, घर सुता यानी कि पुत्री के बिना, शून्य यानी अधूरा है या सूना है। पुत्री के बिना घर कैसा है? सूना है, अधूरा है। और यहाँ पर पुत्रियों के महत्व यानी कि बालिकाओं के महत्व पर जोर दिया गया है कि बालिकाओं का होना क्यों ज़रूरी होता है। कन्या वध नहीं करना चाहिए, कन्या की हत्या पर रोक लगाना चाहिए। इसके बारे में ये वार्तालाप के माध्यम से इस पाठ में समझाया गया है। आइए जानते हैं। देखिए, यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत भाषा में प्रस्तुत किया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं। सालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम् आगच्छति। सालिनी गर्मी के समय में, ग्रीष्म अवकाश यानी गर्मी के समय में पिता के घर को आती है। कौन आती है? सालिनी। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्य स्वागतम कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से, तस्य यानी उसका, कौन? सालिनी का, स्वागतम यानी स्वागत सत्कार करते हैं। परंतु भ्रातृजाया, तस्या भ्रातृजाया, उसकी, किसकी? सालिनी की। कौन? भ्रातृजाया यानी भाभी। उदासीन एव दृश्यते, उदासीन दिखाई देती हैं। सालिनी भ्रातृजाए, मतलब भाभी से बोलती है, भाभी चिंतिता एव प्रतीयसे, तुम चिंतित के समान दिखाई दे रही हो, यानी चिंतित दिखाई दे रही हो, चिंतित के समान दिखाई दे रहे हो। सर्व कुशलम खलु, सभी निश्चित ही सभी सकुशल हैं। खलु मतलब निश्चित ही, सर्व यानी सभी, कुशल है, सभी कुशल है। माला आम शालिनी, उनकी भाभी का क्या नाम होता है? मालना। माला बोलती है आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलनी अहम, मैं कैसी हूँ? कुशल हूँ, ठीक हूँ। तब अर्थम की मानियति, तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ? तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ? शीतल पेयम चायम व, ठंडा जल या चाय। अब देखिए, सालिनी अधुना तु किमपि न वांछामि, अभी तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। रात्रो सर्वे सह भोजने एव करिष्यामि, रात्रि में सभी साथ, रात्रि होगी जब सभी के साथ भोजन करूँगी। कौन बोलती है? सालिनी। भोजन काले अपि मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते। इसमें भोजन काले यानी भोजन के समय में भी माला की जो मनोदशा थी वह स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही थी। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती, परंतु वह मुख से कुछ भी नहीं बोल रही थी। देखिए, अब देखिए, इसमें जो गद्यांश में हमने पढ़ा है, इससे रिलेटेड यहाँ शब्दार्थ दिए गए हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखिए, राकेश भगनी शालिनी। राकेश कौन है? शालिनी का भाई। तो वो अपनी बहन से बोलता है भगनी शालिनी, बहिन। भगनी मतलब बहिन शालिनी। दृष्टा त्वम समागत, कि तुम आ गई हो। ठीक है। अद मम कार्यालय, तुम भाग्य से आई हो। दृष्टा यानी भाग्य, दृष्टा मतलब क्या होता है यहाँ पर? भाग्य। तुम भाग्य से आई हो। अद मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सह सेव निश्चिता, आज मेरे कार्यालय में यानी कि ऑफिस में एक महत्वपूर्ण क्या है? गोष्ठी यानी कि एक महत्वपूर्ण सेमिनार निश्चित हो गया है। अतएव, अब देखिए आगे देखते हैं। अतएव मालाया चिकित्सकया से मेलनस्य समय निर्धारित, त्वं मालया से चिकित्सका प्रति गच्छ। आज माला का चिकित्सक यानी डॉक्टर के साथ मेलनस्य यानी कि मिलना का समय निर्धारित है। तुम माला के साथ डॉक्टर के जाओगी, प्रतिगच्छते ने चिकित्सालय जाओगी। तस्य परमानुसार यद विधेयम तद संपाद्य, जैसा उनके परामर्श के अनुसार जो विधि वो बताएंगे वैसा ही आप तुमको करना है। कौन कह रहा है? राकेश। किससे? अपनी बहन शालिनी से। शालिनी किम अभवत, क्या हुआ? भ्रातृजाया स्वस्थ समीचीना नास्ति, भाभी स्वस्थ भी नहीं दिखाई दे रही हैं। अहम तु ह्यः पृथ्वी पश्यामि
प्रभति पश्यामि स स्वस्थ न प्रतिभाति, मैं तो कल से देख रही हूँ वह स्वस्थ नहीं दिखाई दे रहे हैं। इति प्रत्यति, इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है। किसको? शालिनी को। राकेश चिंताया विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। त्वं मालाया से गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्व ज्ञापयिष्यति, मार्ग में वह तुम्हें सभी बता देगी। ज्ञापन यानी बता देना, ज्ञापिष्यति यानी कि बताएगी, यानी कि भविष्य इससे लग रहा है ना, तो भविष्य में। देखिए मार्ग में वह तुम्हें सब कुछ बताएगी। कौन कह रहा है? राकेश। किससे? अपनी बहन शालिनी से। नेक्स्ट देखिए ग, किम अभवत, शालिनी बोली किम अभवत, क्या हो गया? भ्रात जाए, अपनी भाभी से बोलते भाभी क्या हो गया? का समस्या अस्ति, कौन क्या समस्या है? माला शालिनी, शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भ स्व कुक्षो धारिष्यामि, मैं मासत्रयस्य यानी 3 महीने से गर्भ को धारण कर रही हूँ। तब भातृ आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है। क्या आग्रह है? देखिए यत कि अहम लिंग परीक्षणम कार्यम, कि मैं लिंग का परीक्षण करवाऊं। कुक्षो कन्या अस्ति, कुख में कन्या है। चेत तो गर्भपातीयम, तो गर्भपात करवा देना। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, मैं बहुत दुखी हूँ। परम तव भ्राता वार्तमेव न शृणोति, परंतु तुम्हारा भाई, वार्तालाप यानी वार्ता, भात्रा यानी भाई, वार्तालाप बात नहीं सुनते। शालिनी भ्राता एवं चिंतयितुमपि कथम प्रभवति, भाई ऐसे कैसे सोच सकते हैं? चिंतित तो मैं नहीं सोचना, भाई ऐसे कथम यानी कैसे, प्रवृत्ति यानी सोच सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे सोच सकते हैं कि, यानी ये प्रवृत्ति यानी भाई के मन में ऐसा विचार भी कैसे उत्पन्न हो सकता है। प्रवृत्ति यानी उत्पन्न होना, ऐसे भी बोल सकते हैं भाई के मन में ऐसे कैसे विचार उत्पन्न हो सकते हैं, या भाई ऐसे कैसे सोच सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति चेत वर्धाया, कि शिशु कन्या है तो वध कर दो। जघन्य कृत्येदम, जघन्य घोर अपराध है। त्वम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। स तब शरीरे स्थितस्य शिशो वर्धाया चिंतसी त्वम तुष्णीम तिष्ठति, कि वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु के वध के बारे में सोच रहे हैं। तुम चुप बैठी हो। अधुनैव गृहं चल, अब घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, कोई आवश्यकता नहीं है लिंग परीक्षण करवाने की। भ्रात्रा यदा गृहं आगमिष्यति, भाई जब घर आएंगे तो अहम वार्ता करिष्यसे, तो मैं बातचीत करूँगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है संध्या काले भ्रात्रा आगच्छति, संध्या के समय भाई आते हैं। हस्तपादिकादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजा गृहं गत्वा दीपम प्रज्वालयति, वो क्या करते हैं? संध्या के समय जब भाई आते हैं तो हाथ पैर धोकर के, प्रक्षाल्य यानी धोकर के, प्रक्षाल्य धोकर के, हाथ पैरों को धोकर के, वस्त्राणि परिवर्तित, वस्त्रों को परिवर्तित करके, पूजा गृहम गत्वा दीपम प्रज्वलति, पूजा घर में जाकर के दीप को जलाते हैं। भवानी स्तुति चापी अकरोति, और स्तुति करते हैं। तदंतरन चाय पाय अर्थनम सर्वे एकत्रित, उसके बाद जब चाय के लिए, चाय पीने के लिए जब सभी एकत्रित होते हैं। राकेश माला त्वम चिकित्साम प्रति गतवती आशी, तुम चिकित्सालय गई थी। राकेश अपनी पत्नी माला से पूछता, तुम चिकित्सालय गई थी कि मैं कथ्य शापय, क्या बोले? माला मौन आश्रसी, माला चुप ही रही। तथैव क्रीडन्ती तीर्वश्य पुत्री अंबिका पितु क्रोड़े उपवेशति, तभी खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता के क्रोड़े गोद में उपविशति बैठ जाती है। तस्मात् चाकलेयम याचते, और वह चॉकलेट मांगती है। क्या मांगती है? चॉकलेट। राकेश अंबिका लालयति चाकलेहम प्रदाय तम क्रीड़ात अवतारिति, राकेश क्या करता है? अपनी बेटी अंबिका को प्यार करता है और चॉकलेट देकर के गोद से उतार देता है। पुनः माला प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टि क्षिप्ति, और पुनः माला से प्रश्न पूछता है। शालिनी एतत् सर्वे दृष्टि उत्तरम ददाती, शालिनी ये सब देख करके उत्तर देती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट, इससे जो नेक्स्ट है वो हम कल की क्लास में अध्ययन करेंगे। आप यहाँ तक इस चैप्टर को पढ़ के देखोगे। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू।